दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पी ब्लॉक यानी वर्ग 15 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉस्फीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम प्रयोगशाला में फॉस्फीन गैस बना सकते हैं। तो मैं इसे आपको एनिमेशन के थ्रू भी समझाऊंगा। प्रयोगशाला में फॉस्फीन गैस का निर्माण सफेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अक्रिय वातावरण में उबालकर किया जाता है। तो सफेद फास्फोरस जिसका फार्मूला होता है P4, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं NaOH के साथ और जल भी लेते हैं क्योंकि जल के साथ हम इसे उबालते हैं। तो आप राइट साइड देख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो राइट साइड प्रोडक्ट बन रहा है NaH2PO2, जिसे हम सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहते हैं, जिसका सूत्र होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, NaH2PO2। और इसके साथ साथ PS3 यानी कि फॉस्फीन गैस बन रही है। तो इस प्रकार से सफेद फास्फोरस की NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर फॉस्फीन गैस और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। आइए देखते हैं कि कैसे मैंने इस अभिक्रिया को संतुलित किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड मैंने NaOH के 3 अणु लिए हुए हैं और 3 अणु जल के लिए हुए हैं, यानी कि 3 NaOH और 3 H2O। और उसी तरह आप राइट साइड देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें भी सोडियम हाइपोफॉस्फाइड के 3 अणु बने हुए हैं। वही हम बात करें फास्फोरस की, तो आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं 4 अणु फास्फोरस के हैं और राइट साइड देख सकते हैं 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 फास्फोरस ही हो गया। और फास्फीन में 1 फास्फोरस है तो 1 फास्फोरस ही हो गया, तो टोटल 4 फास्फोरस हो गए। वहीं हम बात करें ऑक्सीजन के बैलेंस की, तो ऑक्सीजन भी आप देख सकते हैं कि संतुलित है या नहीं। तो इस साइड आप देख सकते हैं कि 3 NaOH है तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हो गया और जल में भी 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। राइट साइड आप देख सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई है और नीचे 2 ऑक्सीजन के हैं तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, तो ऑक्सीजन भी संतुलित है। आइए डायग्राम की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस फ्लास्क में मैंने सफेद फास्फोरस और NaOH का सोल्यूशन ले रखा हुआ है और इसका वातावरण अक्रिय बनाने के लिए ऊपर से हमने ऑयल गैस या इसकी जगह हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रवाहित कर सकते हैं या फिर कोल गैस भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिखेगा। यहाँ पर जैसे मैंने ऑयल गैस लिया हुआ है और कहीं कहीं बुक में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा कोल गैस। तो यह वातावरण को अक्रिय बनाने के लिए पास किया जाता है। तो फ्लास्क में ऑयल गैस या फिर हम कोल गैस प्रवाहित कर सकते हैं। क्यों करते हैं इसका रीजन आपको मैंने बताया है, यहाँ पर वातावरण को अक्रिय बनाने के लिए। तो वातावरण का अक्रिय या निष्क्रिय होने का मतलब यह है कि उस फ्लास्क में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम कहते हैं कि उसके अंदर का वातावरण क्या हो, अक्रिय हो। इसलिए वातावरण को निष्क्रिय बनाने के लिए उसमें ऑयल गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर कोल गैस प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सफेद फास्फोरस है NaOH से क्रिया करेगा और फास्फीन गैस बनेगी। और जब ये फास्फीन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है तथा बाहर निकलते ही यह आग पकड़ लेता है और इस कारण मेटाफॉस्फोरिक अम्ल के धुएं के भ्रमित वलय यानी कि वॉर्टेक्स रिंग बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिंग दिखाई दे रहा होगा। तो कभी कभी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये सफेद रिंग दिख रहे हैं यानी कि वॉर्टेक्स रिंग दिख रहे हैं ये किसके हैं। तो आपका आंसर होगा मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HPO3। तो आइए एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप उपकरण के सेटअप को देख सकते हैं और यहाँ पर गोल पेंदी का फ्लास्क है जिसमें कि सफेद फास्फोरस है और इसमें हम लोगों ने सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH लिया है और वातावरण को निष्क्रिय करने के लिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जा रही है। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर फास्फीन गैस बनती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फास्फीन गैस बना हुआ है। अब ये जो फास्फीन गैस है, जैसा कि मैंने बताया था कि जब ये वायु में पहुंचता है और वायु में पहुंचते ही यह आग पकड़ लेता है और इस कारण मेटाफॉस्फोरिक अम्ल के धुएं के भ्रमित वलय यानी कि वॉर्टेक्स रिंग बनते हैं। तो आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रिंग दिख रहा होगा जिसे हम बोलते हैं भ्रमित वलय, वॉर्टेक्स रिंग। तो ये जो भ्रमित वलय है यानी कि जो वॉर्टेक्स रिंग है ये किसके होते हैं, ये होते हैं मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था HPO3 होता है। जो फास्फीन गैस है इसमें स्वतः स्फूर्त दहन यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबल्सन की क्षमता होती है, यह अपने आप जलने लगता है। तो इस तकनीक का उपयोग हम होम्स सिग्नल बनाने में करते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसमें कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड का यूज करते हैं, और हम क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड को एक डिब्बे में भरे हुए होते हैं और उस डिब्बे में छिद्र होता है। अब जब हमें संकेतक के रूप में इसका यूज करना होता है तो इस डिब्बे को हम समुद्र में फेंक देते हैं, और जब हम समुद्र में फेंकते हैं तो कैल्शियम फास्फाइड जो होता है वह जल से क्रिया करता है, और जल से क्रिया करने पर फास्फिन गैस बनाता है, जबकि जो कैल्शियम कार्बाइड है वो एसिटिलीन गैस C2H2 मुक्त करता है। तो ये गैसें ज्वलनशील होने के कारण विस्फोटक के रूप में जलने लगती हैं तथा पानी के जहाजों के लिए सिग्नल यानी कि संकेत के रूप में कार्य करती है, और इसी को हम बोलते हैं होम्स संकेतक। तो फास्फीन एक सहसंयोजक यौगिक है जिसकी संरचना अमोनिया के समान पिरामिडी होती है, क्योंकि इसमें भी केंद्रीय फास्फोरस परमाणु में sp3 संकरण होता है। तो अमोनिया की भांति फास्फीन में भी sp3 संकरण होता है, तथा यह अपने 3 sp3 संकरित कक्षकों का प्रयोग 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बंध बनाने में करता है। जबकि एक और कक्षक होता है यानी कि चौथा कक्षक, जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण हम जानते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है, और इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 93.6 डिग्री। तो जैसा कि क्लास 11th में आप सभी ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी कि वेस्पर थ्योरी पढ़ा हुआ है, जिसमें कि आपने देखा था कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, जो बॉन्ड एंगल है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के पास रिपल्सन फोर्स होता है, और उस रिपल्सन फोर्स के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है उसको कम करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो होता है 93.6 डिग्री।